हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माई दिमसाइटिक यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम क्या है? दो समांतर लंबे धारावाही चालक तारों के बीच बल। और हमें यह बोला जाता है कि इस बल की सहायता से एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर में क्या करते हैं, दो चालक तार x और y ले लेते हैं। चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही कितना, I1, और चालक तार y में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। इन दोनों चालक तारों के बीच की दूरी स्मॉल d है। सेम इसी तरह से इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, पहले वाले में जो धारा की दिशा है वो समान है, मतलब एक ही दिशा में दोनों धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन फिगर जो बी है उसमें जो दोनों धाराएं हैं एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, चालक तार x के कारण चालक तार y पर लगने वाले बल की गणना करनी है। मतलब हमको कितना बल इस पे लग रहा है y पे वो ज्ञात करनी है। उसी तरह से y के कारण x पर कितना बल लग रहा है उसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चालक तार x के कारण क्या करते हैं, चालक तार x के कारण तार y के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या करेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लें कि कोई एक चालक तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके निकट कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु है जिस पर हमें क्या निकालना है, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, B बराबर μ0/2 इंटू I/R होता है। तो यहाँ पे हमारे फिगर में क्या है कि जो चालक तार x में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है, तो I के जगह पे क्या हो जाएगा, I1। और इससे कितनी दूर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, स्मॉल d दूरी पर, तो R की जगह क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो अब चालक तार x लिए हैं, तो इसकी वजह से क्या कर देंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र का नाम दे देते हैं Bx। तो Bx बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 इंटू I1/D हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र Bx के कारण तार y पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालते हैं। तो चुंबकीय बल कैसे निकालते हैं, जैसे अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है, अगर इसमें कोई चालक तार रखा गया हो जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, और ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर IBL साइन थीटा होगा। क्या होगा, F बराबर IBL साइन थीटा होगा। तो F बराबर IBL साइन थीटा होगा। अब यहाँ जैसे देखें तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र Bx है, अगर ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाए तो यह अंगूठा क्या होना चाहिए, धारा की दिशा में होना चाहिए, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। तो अंगूठा अगर धारा की दिशा में हो तो अंगुलियां अगर जैसे जाएंगी वो क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। जैसे इधर साइड देखो, राइट साइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इन साइड होगा, क्योंकि अंगुलियां किधर जा रही, अंदर जा रही, मतलब तल के लंबवत नीचे की ओर। और जब जैसे इस साइड निकलेगी लेफ्ट साइड, तो ये अंगुलियां बाहर की ओर आ रही हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो चालक तार y के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा, और x के कारण जो आएगा वो अंदर की ओर आएगा। तो यहाँ अंदर की ओर है तल के लंबवत, और जो चालक तार है वो तल में रखा गया है। तो इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। तो साइन थीटा मतलब साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। तो यहाँ हो जाएगा IBL हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, IBL। अब इस चालक तार पर मान लेते F2 बल लग रहा है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, इस चालक तार में प्रवाहित धारा कितना है, I2 है। इस चालक तार में कितना प्रवाहित धारा है, I2 है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, I2 BX, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, Bx है, L हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F2 बराबर I2 BX L। और इस बल की दिशा हम किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से निकाल लेंगे, या दाहिने हाथ के हथेली का नियम।
दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, अगर ये अंगुलियां धारा की दिशा में हो, अंगुलियां धारा की दिशा में हो और ये तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तल को धक्का देने वाली दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो यहाँ चालक वाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत नीचे की ओर है और धारा ऊपर की तरफ ऐसे है, तो अंगूठा किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अंगूठा आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो बल किधर लगेगा, F2, इस डायरेक्शन में। इसी प्रकार से जब इस पे निकालेंगे, इस पे देखो ऊपर की तरफ है, तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर है, धारा ऐसे, ये भी ऐसे इधर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई और धारा की दिशा इधर हो गई, तो बल किधर होगा, इस साइड होगा, बल की दिशा इस साइड होगा, राइट साइड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F1, ये इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा F2 बराबर I2 BXL। BX का मान क्या रख देंगे, कहाँ से, समीकरण 1 से रख देंगे। तो यहाँ जब समीकरण 1 से रख देंगे तो ये हो जाएगा I2 इंटू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान डी इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ से I2 और I1 को एक साथ कर लेते हैं, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान डी इंटू में क्या हो जाएगा, एल। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जो चालक तार वाई है, इसके कारण तार एक्स के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बी वाई बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I2 अपान डी, क्योंकि चालक तार वाई में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2। तो अब और इस पर लगने वाला बल, जैसे बी वाई के कारण हमें किस पर बल चाहिए, तार एक्स पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 बराबर I1 बी वाई एल हो जाएगा। तो बी वाई की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, समीकरण 3 से रख देंगे, तो क्या हो जाएगा इतना, और I1 I2 के एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान डी इंटू एल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 को आप देखेंगे तो इससे क्या दिख रहा है कि F1 और F2 क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन अगर चित्र के अनुसार देखें तो ये एक दूसरे, पहले फिगर में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। देखो ये इसको, ये वाले को अपनी ओर खींच रहा है, ये वाले को ये अपनी ओर खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और दूसरे फिगर से जब निकालेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये फिगर चित्र ए जो है उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, आकर्षण, इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल, और चित्र बी के अनुसार क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, F1 F2 बराबर F, मान सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो कोई एक बल F नाम दे देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी इंटू एल। तो एल को जब इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, F अपान एल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान डी हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, क्योंकि पूरी लंबाई से अगर भाग दे देंगे तो हर एक लंबाई पे कितना बल लगेगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से एम्पियर की परिभाषा अगर हमें देना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस बल की सहायता से एम्पियर की परिभाषा देना है। तो एम्पियर की परिभाषा देने के लिए मतलब I1 I2 हमें जैसे मान लेते हैं कि 1 एम्पियर है, हमें 1 एम्पियर चाहिए। अगर हमें 1 एम्पियर चाहिए तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो ये D है, यहाँ R नहीं रहेगा, D रहेगा। D कितना है, यहाँ पे D इक्वल टू 1 मीटर है, 1 मीटर मान लेते हैं। और तथा F अपान एल बराबर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या होता है, 4 इंटू 10⁻⁷। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। अगर ये इतना है तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि यदि 1 मीटर की दूरी पर, मतलब दोनों तारों को 1 मीटर की दूरी पर रख दें और समांतर रख दें, तो तार के, दोनों तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अगर इतना हो रहा है तो जो चालक तार में धारा प्रवाहित होगी वो किसके बराबर होगी, 1 एम्पियर के बराबर। मतलब वो धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा, जैसे I1 I2 1 एम्पियर है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा इसको, और 1 एम्पियर अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब ये होना पड़ेगा। मतलब अगर D बराबर 1 मीटर हो, इतना बराबर इतना, तो I1 I2 कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। मतलब 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को समांतर रख दे दोनों तारों को, तो और उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन।
तो दोनों तारों में जो प्रवाहित धाराएं होंगी वो कितनी होंगी, 1 एम्पियर होंगी। वो धाराएं क्या कहलाएंगी, 1 एम्पियर धाराएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए तो ये पूरी हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।